बात कर लेते हैं पहाड़ों पर मानसूनी आफत की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। लाहौल स्पीति के खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने के कारण भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आया। बाढ़ के चलते खेत और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और एक कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सबसे ज्यादा असर शुगु गांव में देखने को मिला। बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा सीधे किसानों के खेतों में जाकर पहुंचा। खेतों में तैयार खड़ी मटर, गोभी और साथ ही अन्य नकदी फसलें मलबे के नीचे दब गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इससे किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल से उत्तराखंड तक कुदरत का कहर। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही, मलबा घुसने खेतों की फसल तबाह। जम्मू कश्मीर के बाद अब हिमाचल में भी बादल फट रहे हैं। लाहौल स्पीति में खराब मौसम के बीच कुदरत का कहर देखने को मिला। ये तस्वीर लाहौल स्पीति के खांगसर और शुगु गांव की है, जहां बादल फटने के बाद भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आ गया। कुछ ही देर में मलबे ने खेतों और की रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा ने खासकर किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। कई एकड़ की फसल तबाह हो गई। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी भारी बारिश से पहाड़ों से पत्थर गिरने के कई मामले बढ़े। ये तस्वीर देहरादून मसूरी हाईवे की है, जहां लैंडस्लाइड होने से रास्ते को बंद करना पड़ा। पत्थर गिरने से हाईवे का एक हिस्सा टूट गया और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा भी रोक दी गई। वहीं बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।